देखिए ये हेडिंग लगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फार्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो इसका मतलब ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। और इसकी पहचान ये है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हो जाए तो लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो दो प्रकार से मालूम चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो सारे स्टार्टिंग में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ये सवाल पूछ रहा है सभी। और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो यहां से मालूम चल जाएगा कि ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होता है। एक होता है जब पहले क्या आ जाए, क्या तुम पागल हो, वह क्या वह तुम्हारी माँ है, क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या वे एक लोग कमरे में है। ये स्टार्टिंग में क्या आ गया तो इसका मतलब ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जब बीच में क्या आ जाए, कौन आ जाए, कहां आ जाए, कैसे आ जाए, कितना आ जाए, कौन सा आ जाए, किसका आ जाए, वह कौन है। देखिए बीच में कौन आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछ रहा है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वह कौन सा कलर है, कौन सा आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस होता है, पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसके स्टार्टिंग में क्या आ जाए और इसका जवाब आप लोग यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या नहीं में। अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम पागल हो, नहीं। अगर आप पागल हैं, हाँ। क्या वह तुम्हारी माँ है, नहीं। अगर माँ है, हाँ। क्या वह एक खिलाड़ी है, अगर खिलाड़ी है, हाँ। नहीं है, नहीं। तो हाँ और नहीं में भी इसका जवाब दे सकते हैं। किसका, जिसके स्टार्टिंग में क्या आ जाए। क्या तुम अंधे हो, नहीं। क्या तुम अंधे हो, हाँ। क्या तुम मूर्ख हो, नहीं। क्या तुम मूर्ख हो, हाँ। तो इसका जवाब हाँ और नहीं, यस एंड नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसका दूसरा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, अगर पूछ ले तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो उसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, हाँ और नहीं में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपको सेंटेंस बोलना पड़ेगा। तो चलिए पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में क्या आ जाए, जो क्या से बिगिन होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। क्या तुम पागल हो, इसका फार्मूला देखिए, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बनानी है, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये सारे सेंटेंस टेंसलेस हैं, वर्बलेस हैं। इसमें कोई काम आपको नजर नहीं आएगा कि कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है। जिसमें कोई काम नजर ना आए, वर्ब नजर ना आए, तो वो आपका टेंसलेस कहलाएगा, वर्बलेस कहलाएगा। क्या तुम पागल हो, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या है, और क्या की इंग्लिश वाट होती है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आ जाता है तो क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। जब हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश बना देंगे तो उसमें क्या की भी इंग्लिश जुड़े रहेगी और हेल्पिंग वर्ब भी तो रहेगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें हो की इंग्लिश, सभी बच्चे बोलिए, आर। उसके बाद सब्जेक्ट, क्या तुम पागल हो में सब्जेक्ट बताइए, तुम। और तुम की इंग्लिश आर यू की हिंदी क्या तुम हो, क्या तुम क्या हो। और पागल की इंग्लिश मैड भी होगा या क्रेजी भी हो जाएगा। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। देखिए स्टार्टिंग में आर आ जाए तो इसका मतलब सेंटेंस के पहले क्या है, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। अब इसका अगर आपको आंसर देना है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है
इसको ले जाके सब्जेक्ट के बाद में रख देना यहां पे। यू आर मैड, तुम पागल हो। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। तो ये हेल्पिंग वर्ब का खेल है। आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। क्या वह तुम्हारी मां है, क्या स्टार्टिंग में आ गया, इसकी इंग्लिश नहीं बनेगी। हेल्पिंग वर्ब की पहले बनाएंगे है की इंग्लिश इज। उसके बाद सब्जेक्ट, वह तुम्हारी मां है में सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट कौन, और वह की इंग्लिश, वह की इंग्लिश इज शी, क्या वह है, क्या वह है, और शी इज, वह है। इज शी, क्या वह है। ऑब्जेक्ट तुम्हारी मां, तुम्हारी की इंग्लिश, तुम्हारी की इंग्लिश, मां की इंग्लिश मदर। इज शी योर मदर, क्या वह तुम्हारी मां है। अगर आपकी मां है तो बोल सकते हैं यस शी इज माई मदर, वह मेरी मां है। अगर आपकी मां नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो शी इज नॉट माई मदर, वह मेरी मां नहीं है। क्या वह एक खिलाड़ी है, क्या आ गया पहले तो इसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनेगी। हेल्पिंग वर्ब है की इंग्लिश इज। सब्जेक्ट यहां पे वह की इंग्लिश, वह की इंग्लिश खिलाड़ी है। खिलाड़ी यहां पे पुरुष की बात कर रहा है। अगर महिला खिलाड़ी है तो शी कर दीजिए, अगर पुरुष खिलाड़ी है तो ही हो जाएगा। सेंटेंस से हमको नहीं मालूम चल रहा कि यहां पे फीमेल प्लेयर की बात कर रहा है कि जेंट्स प्लेयर की। इज ही, क्या वह है, क्या वह कौन है, एक खिलाड़ी। एक खिलाड़ी की इंग्लिश प्लेयर, अ प्लेयर। इज ही अ प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है। देखिए प्ले मीन्स होता है खेलना, और ई आर की मतलब आपको बताए थे अर्मिस। क्यों मुस्कुरा रही हो, पता है क्या, पीछे पीछे मुस्कुरा रही हो, पता है हा? अर्मिस होता है वाला, अर्मिस प्ले मीन्स खेलना, अर्मिस वाला खेलने वाला, और खेलने वाला क्या कहते हैं, खिलाड़ी। मार्क मीन्स होता है चिन्ह, और अर्मिस वाला चिन्ह लगाने वाला, और चिन्ह लगाने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्कर। क्या वे लोग कमरे में हैं, क्या आ गया, इंग्लिश नहीं बनेगी, इंग्लिश बनेगी हैं से। अब यहां पे देखिए है होगा या हैं होगा, इसके लिए आपको सब्जेक्ट में जाना है। सब्जेक्ट है वे लोग, और वे लोग की इंग्लिश दे होता है प्लूरल, तो प्लूरल का मतलब बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं तो यहाँ पे हैं होगा, हैं की इंग्लिश आर हो जाएगी। ये सब चीज आपको बड़े ध्यान से देखना है। आर सब्जेक्ट है वे लोग की इंग्लिश दे हो जाएगी। आर दे, क्या वे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कमरे में की इंग्लिश इन, कमरे की इंग्लिश रूम, इन द रूम, इन द। अगर स्पेशल कमरा है तो द लगा दीजिए, नॉर्मल कमरा है तो द हटा दीजिए, इन रूम कर सकते हैं। इन द रूम भी हो जाएगा, इन रूम हो जाएगा। आर दे इन द रूम, क्या वे लोग कमरे में हैं। अगर इसका अफर्मेटिव बनाना है तो ये आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, तो हो जाएगा दे आर इन द रूम, वे लोग कमरे में हैं। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो दे आर नॉट इन द रूम, वे लोग कमरे में नहीं है। क्या ये मेरी कॉपी है, ये सब आप लोग सेंटेंस स्कूल में बोलते हैं।
क्या ये मेरी कॉपी है? इसी को इंग्लिश में बोलिए, क्या ये मेरी कॉपी है? लास्ट में है आ गया, स्टार्टिंग में क्या आ गया? तो क्या की इंग्लिश है से बनेगी इज। क्या यह सब्जेक्ट यह है, यह की इंग्लिश इट। इज इट, क्या यह है? क्या है? मेरी कॉपी। मेरी की इंग्लिश कॉपी की इंग्लिश कॉपी भी होती है और नोटबुक भी होता है। तो नोटबुक कहा करें आप लोग? इज इट माई नोटबुक? इज इट माई नोटबुक, क्या ये मेरी कॉपी है? अगर आपको इसको अफर्मेटिव बनाना है, इट इज माई नोटबुक, इट इज माई नोटबुक, या मेरी कॉपी है। निगेटिव बनाना है, इट इज नॉट माई नोटबुक, या मेरी कॉपी नहीं है। क्या यह तुम्हारी किताब है? क्या आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब जाइए, है। इज, इज सब्जेक्ट आपकी यह, इट, इज इट, क्या यह है? क्या है? तुम्हारी किताब की इंग्लिश योर बुक। निगेटिव बनाना है, इट इज नॉट योर बुक, या तुम्हारी किताब नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाना है, इज पहले लाइए, इट बाद में ले जाइए। इज इट, क्या यह है? योर बुक, तुम्हारी किताब। क्या तुम अंधे हो? क्या आ गया? हो, आर यू, अंधा की इंग्लिश ब्लाइंड। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? जैसे यहां पे आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? अगर अंधे हो एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका अफर्मेटिव बना लीजिए, यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो। आई एम ब्लाइंड, मैं अंधा हूं। दे आर ब्लाइंड, वे अंधे हैं। शी इज ब्लाइंड, वह अंधी है। ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है। अगर इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं, यू आर नॉट ब्लाइंड, तुम अंधे नहीं हो। आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूं। दे आर नॉट ब्लाइंड, वे अंधे नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। क्या वह तुम्हारा दोस्त है? क्या आ गया? तो हेल्पिंग वर्ब जाइए, है की इंग्लिश इज। सब्जेक्ट में अब जाइए, वह, ही। अगर यहां पे लड़का की बात है तो ही, और लड़कियों की बात है तो शी। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा की इंग्लिश योर, और दोस्त की इंग्लिश फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो ये हो जाएगा इज ही योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त है? यस, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। ही इज माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन है। क्या तुम मूर्ख हो? क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब जाइए, हो की इंग्लिश आर। सब्जेक्ट में जाइए, आर के बाद तुम, यू। आर यू मूर्ख, स्टूपिड भी होता है, और मूर्ख की दूसरी इंग्लिश फूलिश। फूलिश भी मूर्ख होता है। आर यू स्टूपिड, क्या तुम मूर्ख हो? आर यू फूलिश, क्या तुम मूर्ख हो? क्या यह तुम्हारा घर है? क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब है इज। घर बेजान है, तो यह की इंग्लिश इट। इज इट तुम्हारा घर? योर होम। इज इट योर होम, क्या यह तुम्हारा घर है? होम और हाउस में फर्क है। क्या फर्क है? होम कहते हैं खुद के घर को, हाउस कहते हैं दूसरे घर को।
और इसमें एक अंतर और है, होम कहते हैं जिसमें ज्वाइंट फैमिली रहती है, जिसमें चाचा भी रहे, बुआ भी रहे, बड़े अब्बू भी रहे, और जो पिताजी के बड़े भाई हैं वो भी रहे, पिताजी की बहन भी रहे, तो वो सब ज्वाइंट फैमिली हो गया। चाचे के लड़के उसी में हैं, चाची के भी हैं, सब लोग उसी में है, तो वो आपका ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली को होम कहते हैं। अगर आप सिंगल फैमिली है, सिर्फ आप, आपके पिता, आपकी माता, आपके भाई बहन, तो इसको भी आप लोग हाउस कह सकते हैं।